प्यारे बच्चों, आप सभी को नवरात्र का ढेर सारी शुभकामनाएं। आप पूरी लगन और मेहनत के साथ 2023 के लिए प्रिपेयर करिए और अच्छा रैंक और अच्छा मार्क्स सिक्योर करिए बच्चों। इस चैनल के माध्यम से बच्चों हम लोग प्रॉब्लम विद कॉन्सेप्ट का सेशन देखने वाले हैं और बाद में लेक्चर सीरीज भी आएगा बच्चों। लास्ट क्लास हम लोगों ने बच्चों इक्विलिब्रियम पे बात किया था, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पे बात किया था बच्चों। साथ ही साथ लेबनिज़ थ्योरम का भी कॉन्सेप्ट देखे थे कि कब लेबनिज़ थ्योरम हम लोग इजीली लगा सकते हैं जो फोर्स रिजोल्यूशन से और कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रियम से ज़्यादा अच्छा दे सकता है रिजल्ट। हम लोगों ने लास्ट क्लास दो तरीके से मेथड्स देखे थे बच्चों। लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें हमने कंसेप्ट भी डिस्कस किया हुआ एक लेक्चर के तहत, उसके बाद प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया था बच्चों दो तरीके से। आज का सेशन भी बच्चों उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। हम लोग इसमें लेबनिज़ भी लगा सकते हैं और इक्वेशन ऑफ को रिजॉल्व करके बच्चों कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रियम से देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है बच्चों? नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो, और नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो मतलब अलोंग हॉरिजॉन्टल और अलोंग वर्टिकल बच्चों जीरो होगा। आइडेंटिफाई इन विच द टेंशन इज जीरो। कहां पे टेंशन जीरो होगा? किस रस्सी में? देखिए बच्चों, रस्सी अलग अलग है तो गारंटी क्या बच्चों बताइए? टेंशन अलग अलग होगा। हम आपको तीन टेक्निक बताएंगे बच्चों, जैसे टोटल स्टैटिक का प्रॉब्लम बन जाएगा बच्चों, चाहे वो जेई का हो चाहे नीट का हो। और उसका पहला कॉन्सेप्ट बच्चों एफबीडी। आपको एफबीडी बहुत अच्छे से बनाना आना चाहिए। सेकेंड है बच्चों इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, आपको लिखना आना चाहिए जो कि बहुत सिंपल है, समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो। पहला काम क्या करना है बच्चों बताइए? एफबीडी। दूसरा काम क्या करना है बच्चों बताइए? इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो। और मोमेंट का कॉन्सेप्ट आएगा बच्चों बताइए, तो मोमेंट भी लिखेंगे। एक्स वाई प्लेन पे होगा तो मोमेंट क्या होगा? जेड एक्सिस के अबाउट होगा। थर्ड है बच्चों, लास्ट क्लास में सब चीज टोटली डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, एक बार जरूर वीडियो को जाके देखिएगा। लास्ट में बच्चों बताइए कैलकुलेशन, जो कि बेसिक मैथ का होने वाला है बच्चों, और इसको नहीं मिस करना है, किसी भी तरीके से मिस नहीं करना है बच्चों, क्योंकि ये लास्ट रिजल्ट यही आपको देगा। ठीक ना? अब आते हैं बच्चों कि कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन में, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इजी तरीके से। तो पहली बात है बच्चों, आप पहले समझिए कि हम लोग यहाँ पे एफबीडी बनाने वाले हैं, फिर रिजोल्यूशन फोर्सेस को देखने वाले हैं, उसके बाद बच्चों कैलकुलेशन सीखने वाले हैं। इसी के तहत क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो बच्चों आपको बताया गया है कि सपोज करिए कि कोई हैंगिंग बॉडी है ना, किसी स्ट्रिंग के भरोसे। तो देखिए बच्चों, धरती माता इसको किससे खींचेगा? mg से, जिसका वेट होगा। और इसको बैलेंस कौन करेगा बच्चों बताइए? ये स्ट्रिंग, जिसमें क्या लगेगा बच्चों? टेंशन। और टेंशन को कैसे दिखाते हैं बच्चों? जॉइंट से अवे दिखाते हैं। हमने कल भी बताया बच्चों कि आप सपोज करिए दो मास को इंटरलिंक किए बच्चों, तो यहाँ पे टेंशन कैसे दिखाएंगे? इस ब्लॉक के लिए इस जॉइंट से अवे और इस ब्लॉक के लिए इस जॉइंट से अवे। टेंशन को बच्चों हमेशा जॉइंट से अवे दिखाया जाता है। ठीक ना? आप अवे से करिएगा। और कहीं ना कहीं बच्चों आप जब एफबीडी बनाएंगे तो इस चीज का ध्यान रखेंगे बच्चों कि जितने भी स्ट्रिंग है सब में अलग अलग टेंशन आएगा। डिफरेंट स्ट्रिंग हैव डिफरेंट टेंशन। साथ ही साथ बच्चों क्वेश्चंस में आपको अगर ये गिवन नहीं भी है, मासलेस अगर ये बोला है बच्चों तो ठीक है, नहीं भी दिया गया बच्चों अलोंग द लेंथ मास का वेरिएशन स्ट्रिंग का, तो आप उसको मासलेस एज्यूम करिएगा। तो फिर टेंशन का कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा। तो पर यूनिट लेंथ में क्या होगा? अलग अलग टेंशन आएगा बच्चों। ठीक ना? तो हम लोग उस क्वेश्चन को भी देखेंगे। फिलहाल अभी जितने भी दोनों क्वेश्चन में बच्चों ये मासलेस है, मतलब इसका टेंशन बच्चों थ्रू आउट क्या होगा? लेंथ सेम होगा। थ्रू आउट क्या होगा? टेंशन सेम होगा, चाहे कोई भी ज्वाइंट आप लें, किसी भी सेक्शन की बात करें। ठीक है? तो फिलहाल बच्चों एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी कैसे ड्रॉ किया जाता है बच्चों? इस सिस्टम को है ना, पूरी तरीके से बॉडी को अलग करके सिस्टम से पूछेंगे बच्चों कि क्या क्या फोर्स इसमें दे रहे हो आप। तो देखिए बच्चों, इस बॉडी पे लगने वाला mg वर्टिकली डाउनवर्ड, ऊपर की तरफ आएगा बच्चों तक टेंशन TA, बात समझे कि नहीं? और इस बॉडी का बच्चों कॉन्सेप्ट बनने वाला TA बराबर mg, जिसको आप बोल सकते हैं बच्चों W, TA इक्वल टू W।
ये इक्वल टू क्या होगा बच्चों, W होगा। और W को आप लिख सकते हैं बच्चों कितना, 10 इंटू, अगर G का वैल्यू आप 9.8 भी रख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया 10 भी रख सकते हैं सिंपल कैलकुलेशन के लिए। इसमें दे रखा हुआ था G इक्वल टू 10 दे रखा हुआ है, ठीक है, G इक्वल टू 10 दे रखा हुआ, 100 न्यूटन आ जाएगा। मतलब TA टेंशन जो है बच्चों कितना होगा, 100 होगा। अब आते हैं बच्चों इस ज्वाइंट पे, ये जो ज्वाइंट है बच्चों, दिस द ज्वाइंट O, इस ज्वाइंट की बात करें बच्चों, तो इस ज्वाइंट में क्या होने वाला है, ठीक है, इस ज्वाइंट पे क्या आने वाला बच्चों बताइए, इसको भी थोड़ा ड्रॉ कर लें। ज्वाइंट O पे आने वाला है बच्चों एक टेंशन TB, और इधर से आएगा बच्चों TC, और यहाँ पे बच्चों ज्वाइंट से अभी क्या आएगा बच्चों TA, जो कितना बच्चों बताए 100 न्यूटन। ध्यान रहे बच्चों ये कितना 30 डिग्री। हम चाहेंगे कि आप इसमें लेमी लगाइए, लेमी लगाने से इजी तरीके से बन जाएगा बच्चों। ये 30 डिग्री था वर्टिकल के साथ, और यहाँ से बनेगा बच्चों बताइए 120 डिग्री। कैसे देखिए, ये 90 डिग्री है ना, और ये 30 डिग्री, तो टोटल एंगल कितना बनने वाला बच्चों 120 डिग्री। ये आएगा बच्चों बताइए 120 डिग्री। सिमिलरली बच्चों ये कितना होगा 90 डिग्री, और ये क्या कितना आएगा बच्चों बताइए 150 डिग्री, ठीक है, कितना आएगा ये 201, टोटल कितना होता है 360, तो 150 आएगा। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक ना, ये 60, तो ये कितना हो जाए 90, 90 प्लस 60 कितना होगा 150 डिग्री होगा। तो ये बच्चों फोर्स जो है स्ट्रिंग में रिजॉल्व हो गया, मतलब फोर्स का एफबीडी बन गया बच्चों, अलोंग TC, अलोंग TA, अलोंग TB। मतलब ये स्ट्रिंग B है बच्चों, इसमें स्ट्रिंग इसमें टेंशन हम लोगों ने दिखाया TB, ये रस्सी है बच्चों बताइए A का, इसमें TA दिखाया बच्चों बताइए, ये है बच्चों C का अलोंग TC। ज्वाइंट से हमें दिखाना बच्चों टेंशन। अब बच्चों हम लोगों ने लैमी थ्योरम का कॉन्सेप्ट सीख रखा हुआ था, कैसे लगाया जाता है बच्चों, इसमें लिखते हैं जिस फोर्स को लिखेंगे बच्चों, जैसे आपने TA लिखा ना, तो अनदर दो फोर्स के बीच का एंगल विथ साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू अदर फोर्सेस लिखते हैं। प्लीज जाके बार बार मैं कह रहा हूँ उस वीडियो को जरूर देखिएगा। TB को लिखेंगे बच्चों बताइए, तो TC और TA के बीच का जो एंगल है बच्चों उसको लिखेंगे साइन 90 डिग्री, और लास्ट आएगा बच्चों TC क्या आएगा बच्चों बताइए, TC यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल साइन 90 डिग्री। अब छोटे छोटे फूल भूलना नहीं, कौन सा, बेसिक मैथमेटिक्स, क्योंकि यहाँ पे देखिए साइन 120 डिग्री है, साइन 150 डिग्री है, तो साइन 120 डिग्री का क्या मतलब, साइन 90 का मतलब क्या है बच्चों बताइए 1, साइन 120 डिग्री कहने का क्या मतलब है बच्चों बताइए, साइन 120 डिग्री मतलब साइन 90 प्लस 30 डिग्री, और ये कितना बनेगा बच्चों कॉस 30 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट √3/2। ये आपको डायरेक्ट लिखना है बच्चों, थोड़ा सा साइड में बता दे रहे हैं, खासकर कुछ बच्चे फुर्सत हो जाते पूरी तरीके से, है ना, बेसिक मैथमेटिक्स से, जबकि वो आना चाहिए। इसमें क्या होगा कॉस 60, ये सब तो आपको आना चाहिए बच्चों 1/2, ठीक है। तो कह सकते हैं बच्चों आप पूरी तरीके से कि TA और A आने वाला है बच्चों बताइए, सॉरी TA का वैल्यू आप पुट कर लीजिए बच्चों 100, और साइन 120 के वैल्यू कितना आएगा बच्चों √3/2, है ना, √3/2, तो 2 पर चला जाएगा बच्चों बताइए। TB साइन 90 का वैल्यू होगा 1 बच्चों, और TC 150 डिग्री का वैल्यू कितना है बच्चों बताइए 1/2, और ये चला जाएगा बच्चों ऊपर। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे बच्चों बताइए पेयर बाय पेयर, 1 2 3, 1 और 2 पे लाइए बच्चों बताइए, तो TB कितना आएगा 200/√3। तो देखिए बच्चों टेंशन इन स्ट्रिंग B जो हम लोग सपोज किए थे बच्चों, उसमें क्या है 200√3। TC में कितना आएगा बच्चों बताइए, आप पेयर को इक्वल करिए इसी तरीके से। तो कैमरा नीचे नहीं आ सकता है बच्चों, इसीलिए थोड़ा सा हम बचा बचा के जगह लिख रहे हैं, कुछ दिन के बाद ये समस्याएं भी दूर हो जाएंगी, ठीक है। 200/√3, तो 2 से क्या होगा बच्चों 100, मतलब TC में भी क्या आ गया बच्चों 100/√3। तो आप देखिए बच्चों TA में टेंशन आया कितना 100 न्यूटन का, इसमें टेंशन आया बच्चों, थोड़ा सा अलग पेन से दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। ये 100 न्यूटन का आया बच्चों कॉन्सेप्ट। TB पे कितना आया बच्चों बताइए आप, TB पे आ रखा हुआ है 200/√3, और TC पे आ रखा बच्चों बताइए कितना, TC कहाँ गया, TC यहाँ पे 100/√3। तो सारे स्ट्रिंग में तो टेंशन आया बच्चों, TA में भी आया, TB में आया, TC में। तो बोला गया था कि किस स्ट्रिंग में टेंशन 0, नन ऑफ द एबव, किसी स्ट्रिंग में बच्चों टेंशन 0 है ही नहीं। देखिए क्वेश्चन बन गया लेमिस,
कल का कॉन्सेप्ट दिया गया बच्चों, बताए हम आपको बोल रहे हैं कि जितने भी कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे आप उसको शॉर्ट में बनाइएगा, 100% क्वेश्चन बनेगा और आप क्वेश्चन को पूरी तरीके से बच्चों देख पाएंगे। अब कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर हमको फोर्स रिजोल्यूशन कॉन्सेप्ट से बताइए, हमको लामी नहीं लगाना है, हमको फोर्स रिजोल्यूशन से बनाइए। तो बिल्कुल सिंपल है बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए फोर्स रिजोल्यूशन टेक्निक से देखिए, ये आपका क्या है बच्चों बताइए, है ना, ये टीबी है, इधर क्या है बच्चों बताइए टीसी है, और ये क्या है बच्चों बताइए टीए। टीए का वैल्यू कितना है बच्चों बताइए 100 न्यूटन, क्योंकि ये देखिए बच्चों इस वेट को कौन झेल रहा होगा, है ना, टीए वाला स्ट्रिंग इस पॉइंट से, तो कितना है बच्चों बताइए इसके वेट के इक्वल 100 न्यूटन था, ये कितना होगा 100, क्योंकि दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब आइए बच्चों ये कितना है 120 डिग्री। ठीक है, आप यहाँ पे 30 डिग्री का कॉन्सेप्ट बनाए वर्टिकल के साथ। अब नेट हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इन अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस, तो यानी 2D प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट ही है। एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा बच्चों 0, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखने वाले हैं बच्चों ऑल फोर्सेस एक्टिंग इन एक्स डायरेक्शन। तो देखिए बच्चों टीबी किस में लग रहा है, रिजॉल्व करिए फोर्स को, है ना, ये 30 डिग्री है बच्चों, हमने बताया जिस एक्सिस के साथ एंगल होगा बच्चों उसमें क्या गिरेगा, कॉस गिरेगा, तो टीबी कॉस 30, किसका कॉस गिरेगा, जो फोर्स रहेगा बच्चों टीबी टेंशन फोर्स, उसका कॉस। इधर क्या गिरेगा बच्चों बताइए, टीबी साइन 30 डिग्री। आप यहां से भी ले सकते थे 60 डिग्री बना के, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो देखिए अलोंग एक्स एक्सिस में कैसे लिखेंगे बच्चों, ये वाला फोर्स क्या है पॉजिटिव, आपको कोऑर्डिनेट भी पता होना चाहिए, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये तो सर पता होना चाहिए, पता नहीं पता होना चाहिए। टीबी साइन 30 डिग्री बच्चों पॉजिटिव और ये टीसी क्या बच्चों नेगेटिव, यहाँ से मेरा इक्वेशन बन गया बच्चों, तो टीबी साइन 30 वैल्यू 2 होता है बच्चों टीसी, यहाँ से हम लोगों ने एक इक्वेशन बना रखा, टीबी इक्वल टू टीबी बाई 2 इक्वल टू टीसी। सेकेंड क्या आएगा बच्चों बताइए, देखने की कोशिश करिएगा आप, है ना, इधर तो ऑप्शन पता ही चल चुका है, ठीक ना, और इसको भी हम इरेज कर देने वाले हैं। अब सेकेंड इक्वेशन कैसे पता करने वाले हैं बच्चों बताइए, ये सेकेंड मेथड है, और जो आपको अच्छा लगेगा बच्चों बताइए वो करिएगा, लेकिन मेरा प्रयास है बच्चों आप लोग को सजेशन भी देंगे, जहां पे 3 कंकरेंट फोर्सेस दिखे, कंकरेंट विद कोप्लेनर, खटाक से लामी लगा दीजिए, है ना, और तुरंत से मिलिए बच्चों उसके आंसर से। आप देखिए बच्चों क्या होने वाला है, सेकेंड समेशन ऑल फोर्सेस इन वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस 0 करिए, क्या क्या आएगा बच्चों बताइए, ये वाला देखिए पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो आने वाला तो टीबी कॉस 30 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा बच्चों टीए, तो प्यारे प्यारे बच्चों ये आने वाला √3/2 और टीए है बच्चों 100, और यहाँ से बच्चों टीबी आएगा 200/√3, क्या यही आया था, बिल्कुल मैच कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि हमने तो यहाँ इरेज कर रखा हुआ, आप लोग मैच कर लीजिएगा कितना आया कि नहीं आया। टीबी आ रखा बच्चों, तो टीसी कितना आएगा बच्चों बताइए, देखिए यहाँ पे पूरी तरीके से 100/√3, क्योंकि टीसी क्या बच्चों बताइए 200/√3/2, यहाँ से क्या आएगा बच्चों बताइए 100/√3। तो देखिए टीबी टीसी और टीए जो 100 न्यूटन था बच्चों, जिसके कारण किसी भी टेंशन में 0 नहीं है, किसी भी रस्सी में टेंशन की वैल्यू 0 नहीं है। ये है बच्चों इतना एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने किया। तो आप इसमें कोई दिक्कत महसूस करिए प्लीज कमेंट करिएगा कि सर क्वेश्चंस को थोड़ा सा जहां पे भी दिक्कत होगा, वैसे तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए, मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप लोग को फिर भी दिक्कत होगी बच्चों तो जरूर कमेंट करिएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे, एज यूजुअल है क्वेश्चन लेकिन बहुत लॉजिकल है, और हम चाहेंगे बच्चों एक बार इसको लाने से कोशिश करिएगा, बहुत सटीक रिजल्ट देगा, तुरंत के तुरंत इतना रफ्तार देगा कि कहना नहीं, शताब्दी एक्सप्रेस से भी ज्यादा। ऑल दी स्ट्रिंग आर मासलेस, टेंशन इन द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग 30 न्यूटन, फाइंड डब्ल्यू। लीजिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग कौन है बच्चों, होता है ये वाला, इसको भी दे दीजिए ए बी सी, ठीक है। तो टीए का वैल्यू कितना दे रखा बच्चों बताइए, इधर 30 न्यूटन, टीए लिख लीजिए इसको पहले, ये क्या है बच्चों बताइए टीबी, और ये क्या है बच्चों बताइए डब्ल्यू, क्योंकि देखिए जो टीसी स्ट्रिंग जो होगा किसको बैलेंस कर रहा होगा बच्चों, वेट को बैलेंस कर रहा होगा ना, ज्वाइंट से अवे, ये टीसी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों बताइए, यहाँ पे देख लीजिए, ये डब्ल्यू को बैलेंस कौन कर रहा है टीसी, तो आप लिख सकते हैं बच्चों टीसी इक्वल टू डब्ल्यू, बात समझे कि नहीं।
अब यहाँ पे हम इसको W से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि TC टेंशन जो है बच्चों W के इक्वल है। अब क्या होगा बच्चों पता है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना होगा, देखिए 90 प्लस 45 135 डिग्री होगा बच्चों, और ये वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री, और ये कितना होगा, लीजिए अब बताइए कितना होगा एंगल 90 और ये 45, ये भी कितना होगा बच्चों बताइए 135। एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए क्या ये पूरी तरीके से 360 डिग्री है, बिल्कुल ये आएगा 270 डिग्री प्लस 90 डिग्री 360 डिग्री है बच्चों। अब जब आपने इस तरह का कॉन्सेप्ट लिख रखा हुआ है तो प्लीज आप यहाँ पे टीए लिखेंगे बच्चों। टीए क्या लिखेंगे, टीए जब टेंशन लिखते हैं बच्चों बताए लैंग्वेज में, फर्स्ट फोर्स और एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस, इसके बीच का एंगल कितना होगा साइन 135 डिग्री। और टीबी, टीबी क्या बच्चों बताइए, दोनों के बीच का एंगल किसके बीच का बच्चों, डब्ल्यू और टीए के बीच का कितना होगा साइन 90 डिग्री। और बच्चों डब्ल्यू, ये डब्ल्यू वेट, इन दोनों के बीच का एंगल कितना बच्चों साइन 135 डिग्री। तो देखिए पेयर बनाइए, है ना, पेयर बना लीजिए बच्चों। यहां से तो वैसे ही देखिए टीए साइन 135 डिग्री इक्वल डब्ल्यू साइन 135 डिग्री। टीए का वैल्यू समझ रहे ना, ये तो वैसे कैंसिल हो गया बच्चों क्योंकि डब्ल्यू से हमको मतलब था, हमको दुनियादारी से मतलब नहीं है ना, क्योंकि हमको काम है बच्चों सिलेक्शन का। हम क्यों टीबी या टीए, हाँ कंसेप्ट अगर आप सीख बना रहे हैं बच्चों जिसमें बार बार का, हो सकता है कि आपको यहाँ का टेंशन पूछ दे। इन क्वेश्चन में बच्चों डब्ल्यू पूछा हुआ है तो आपको क्वेश्चन के अनुसार काम करना है पहले, उसके बाद। तो बच्चों बताइए हमका दिमाग कहाँ जाना चाहिए, ये टीए दे रखा हुआ है और डब्ल्यू बच्चों को फाइंड आउट करना है। तो साइन 135 साइन 135 गया तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ गया बच्चों बताए टीए, और टीए का वैल्यू कितना है बच्चों बताइए 30 न्यूटन। बोलिए पूरी तरीके से ये 30 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी लग गया। और सपोज करिए टीवी आपको जानना रहता तब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यहाँ पे हम थोड़ा सा कर दे रहे हैं इसको। अगर टीवी जानना रहता तब बच्चों क्या होता है टीए अपॉन साइन 135 डिग्री इंटू कितना होता है साइन 90। साइन 90 वैल्यू 1 होता है, साइन 135 डिग्री कितना होगा 1/√2 है ना, कॉस 45 बनेगा ना, साइन 90 प्लस 45 कॉस 45 कॉस 45 1/√2, क्योंकि साइन 45 कॉस 45 बच्चों सेम होता है ना। तो टीए कितना बच्चों 30 और ऊपर चला जाएगा √2, मतलब इसका आंसर क्या आता है 30√2 न्यूटन। तो इस तरीके से बच्चों दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छे तरीके से सॉल्व किया। आप पूरी तरीके से बच्चों वीडियो में बने रहिएगा, कहीं पे भी आपको हमें नहीं लगता है कि दिक्कत होगा तो बार बार करें, कमेंट करिएगा। और अब ये स्टार्टिंग सेशन को हम लोग शुरू से बच्चों है ना, जितने भी हैं मैकेनिक्स का पोर्शन देखना, स्टैटिक का, फिर डायनेमिक्स में आएंगे बच्चों, ठीक है। एक क्वेश्चन और है बच्चों इसी टाइप का, उसको हम लोग देखने वाले हैं। देखिए बच्चों ये दोनों क्वेश्चंस भी क्या हैं, उसी सेम कॉन्सेप्ट पे बनने वाले हैं, ठीक ना। डीसी पांडे सर का बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे हम लोग काम करेंगे बच्चों बताइए, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम टेक्निक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है। पहले निपटाते हैं, थोड़ा सा देखिए बच्चों इस क्वेश्चन पे आए तो यहाँ पे आपको मैथ्स लगाना पड़ेगा, मैथ्स बहुत जरूरी है। देखिए बच्चों यहाँ पे इसका एफबीडी बनाएंगे तो फिर से देखिए बच्चों 1 kg का वेट है ना, 1 kg का मास का बॉल है बच्चों बताइए, बोला गया था कि ए बॉल ऑफ मास 1 kg सस्पेंडेड है ना, व्हाट इज द टेंशन फोर्स T1 into टेक G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें बच्चों इस रस्सी में 1 kg का मास का ब्लॉक है ना या बॉल दिया हुआ था बच्चों, इसको लटकाया गया, हैंग किया गया है। तो इस रस्सी में और इस रस्सी में क्या आएगा टेंशन, तो सिंपल सी बात है बच्चों कि ये वेट है बच्चों कितना 1 इंटू कितना बनेगा, डायरेक्ट में लिख दो कितना बनेगा 1 इंटू 10, ठीक है, जो कि ये वाला रस्सी का टेंशन खींचेगा बच्चों, मतलब बोल सकते हैं टेंशन इस रस्सी में वेट के इक्वल होगा कितना 10 न्यूटन, 10 न्यूटन हो जाएगा। अब इसका एबीडी बनाइए बच्चों थोड़ा सा, तो आपको समझ में आएगा कि इस पॉइंट से T2 और इस पॉइंट से बच्चों इधर T1 लगेगा, और नीचे बच्चों वेट इसलिए लग रहा है बच्चों क्योंकि नीचे वाला जो ब्लॉक का जो वेट होगा बच्चों कौन सा रहा होगा, ये वाला रस्सी, ठीक है। बार बार मैं उस क्वेश्चन में बताया था आपको समझा के कि नीचे वेट है बच्चों, इसको झेल रहा होगा ये वाला टेंशन, इसीलिए बच्चों हम लोग दिखा रहे हैं W। अब आते हैं बच्चों कॉन्सेप्ट पे,
कि सर ये लैमी से तो बन जाएगा, लेकिन एंगल क्या लिखेंगे? कुछ नहीं बच्चों, बस आप रेफरेंस बनाइए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रेफरेंस एक्सिस बनाइए, खुद बाय खुद आंसर चल के आएगा। ये कितना बच्चों बताइए? 30 डिग्री। ये भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। और इधर से बच्चों बताइए, इसका जो कॉन्सेप्ट आया यहाँ पे 60 डिग्री का, ये कितना होगा? 60 डिग्री। क्यों? अल्टरनेट एंगल है ना, ये दोनों अल्टरनेट एंगल, ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। अब इसको क्या करिए बच्चों? भूल जाइए, इसका काम खत्म हो गया। ये पूरी तरीके से बच्चों इसका काम खत्म हो गया। अब सोचिए बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री है। यही तो चाहिए, दो फोर्स के बीच का एंगल चाहिए, तो 30 और 90 कितना आने वाला बच्चों? 120 डिग्री निकल गया। अब यहाँ पे आइए बच्चों 60 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना होता है? 90। तो टोटल कितना बनने वाला बच्चों बताइए? 150 डिग्री। और बताइए कि ये तो 90 ऑलरेडी गिवन था, ये तो 90 डिग्री हमको ऑलरेडी क्या था? गिवन था। W इक्वल टू फोर्स भी दे पता चल गया बच्चों 10 न्यूटन का है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है बच्चों कि T1 जब आप लिखेंगे, देखिए मैं इधर लिख दे रहा हूँ, T1 जब आप लिखेंगे तो दो अदर फोर्स के बीच का एंगल कितना होगा? तो साइन 150 डिग्री। कुछ देर पहले बच्चों हम लोग वीडियो में ऐसा काम कर चुके हैं। T2 के बाद लिखेंगे बच्चों तो साइन 120 डिग्री, और W या टेंशन जो भी लिख सकते हैं बच्चों आप, तो W के बराबर ही होगा साइन 90 डिग्री। और W का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं बच्चों, होता है 10 न्यूटन। तो देखिए बच्चों T1 कैसे आएगा? T1 एक पेयर बनाइए, 10 साइन 90 डिग्री इंटू साइन 150 डिग्री। और अभी थोड़ा देर पहले इसका वैल्यू 1 है बच्चों, और इसका वैल्यू कितना है? 1/2, मतलब 10 इंटू 1/2 आएगा बच्चों बोलते हैं 5 न्यूटन। मतलब T1 में जो टेंशन आएगा बच्चों उसका वैल्यू कितना रहेगा? 5 न्यूटन। और T2 का जो बेसिकली ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था बच्चों, व्हाट विल द टेंशन फोर्स T1 एंड T2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बच्चों T2 के बारे में समझिए। T2 का क्या होगा? सिंपल है बच्चों, T2 इक्वल टू 10 बाय साइन 90 इंटू साइन 120। और साइन 120 ये तो 1 हो गया बच्चों, साइन 120 की वैल्यू कितना आएगा? √3/2 है ना, क्योंकि cos 30 √3/2 कितना आएगा? जो 5√3। तो इसमें कितना एंगल कितना टेंशन आने वाला बच्चों बताइए? 5√3, 5√3 इस पे आएगा बच्चों। ये टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप इसमें कंपोनेंट वाला भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंथी पड़ेगा बच्चों। लैमी बहुत आसानी से आप लगा पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और कभी भी बच्चों यहाँ पे हिचकिएगा नहीं, क्योंकि इस रस्सी का जो टेंशन का वैल्यू होगा बच्चों इसके वेट के बराबर होगा, क्योंकि इस वेट को बैलेंस कौन कर रहा है बच्चों? तो ये वाला रस्सी। ठीक है, थोड़ा सा हमने यहाँ पे बताया उस समय, अगर ना समझ पाए होंगे तो यहाँ पे मैं यहाँ पे उसको रिवाइंड कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन पे भिड़ते हैं। इस क्वेश्चन पे क्या है बच्चों, इसमें भी T1 T2 का कॉन्सेप्ट लगने वाला है। फिर से वही बात है बच्चों, यहाँ पे 9.8 दे रखा हुआ है, तो कैलकुलेट कर लीजिए, 2 आ जाएगा, और 36 और आने वाला बच्चों 39.2 आ जाएगा। बात समझे कि नहीं? अब आते हैं बच्चों इसके FBD पे। FBD बनाइए। FBD क्या आने वाला बच्चों? एक तो T1, इधर T2, और इधर वेट कितना है बच्चों बताए? 39.2। ठीक है, अब आइए बच्चों क्या कॉन्सेप्ट बनेगा? 39.2 न्यूटन। अब इसके बीच का एंगल दिखाना बच्चों हमको, इन दोनों के बीच का एंगल दिखाना, दिखा सकते हैं बिल्कुल। देखिए 60 और ये 90, ये कितना आएगा बच्चों बताइए? 150। और ये कितना आने वाला बच्चों? 90 डिग्री। तो 100% ये कितना आएगा बच्चों बताइए? 120 डिग्री आना ही आना। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक ना, 60 तो होगा 30 और 90, तो यहाँ से कितना आएगा बच्चों? 120 डिग्री। बेसिक मैथ्स आना चाहिए बच्चों। अब क्या करेंगे हम लोग? इसको भूल जाएंगे, यहीं पे कैलकुलेशन करके हम लोग देखेंगे बच्चों। अब आएगा बच्चों यहाँ पे T1 साइन 90, और इधर से T2 क्या आएगा बच्चों? देखिए T1 जब लेंगे बच्चों तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा? अदर टू फोर्सेस का एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। अदर टू फोर्सेस के बीच का एंगल बनेगा बच्चों 90 डिग्री। ठीक है, और T2 जब लेंगे बच्चों, T2 तो अदर दो फोर्सेस के बीच का एंगल क्या बनेगा बच्चों बताइए? 150 डिग्री। ठीक है, इसको हम ब्लैक से लिखें, ये बनेगा बच्चों साइन 150 डिग्री। और यहाँ पे क्या है बच्चों बताइए? ये कितना है बच्चों बताइए? वेट
39.2 और इसके बीच का एंगल कितना बनेगा बच्चों, साइन 120 डिग्री। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं हम लोग, कैलकुलेशन करने वाले हैं। T1 इक्वल टू 39.2 साइन 120 और साइन कितना आएगा बच्चों 90, ये तो 1 होने वाला है, और साइन 120 की वैल्यू कितना आएगा बच्चों बताइए, √3/2। तो 39.2 इंटू 2/√3 कितना आ जाएगा बच्चों बताइए, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना, और ये आ जाएगा बच्चों बताइए 78.4/√3 न्यूटन। अब आते हैं बच्चों T2 के कहानी में। T2 कितना आएगा बच्चों बताइए, 39.2 अपॉन साइन 120 डिग्री, और ऊपर में क्या बच्चों बताइए, साइन 150 डिग्री आएगा ना। देखिए इसको भूल जाइए, ये साइन 150 मल्टीप्लाई होगा ना, 39.2 अपॉन साइन 120 इंटू साइन 150, तो आने क्या वाला है बच्चों बताइए, 39.2 साइन 150 की वैल्यू 2 हो जाएगा बच्चों, और इसका वैल्यू कितना आएगा, √3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा बच्चों बताइए, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, 39.2/√3 न्यूटन ही आएगा। ये T2 का वैल्यू आया बच्चों, और ये T1 का वैल्यू आया। मतलब इस वाले रस्सी में कितना था बच्चों बताइए, ये जो टेंशन फोर्स है इसमें कितना आ रहा है, फाइनल आंसर 78.4। एक बार कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा, आई होप सही आंसर है ये, और 39.2/√3। ठीक है, इंटीजर टाइप में जब आएगा बच्चों तो √3 आपको लेके, है ना, डिवीजन भी करना है, ठीक ना, 1.732 लेके डिवाइड भी करना है बच्चों। फिलहाल अभी क्वेश्चन का जो बच्चों बताए T1 T2 का वैल्यू, है ना, ये ऑप्शनल क्वेश्चन या फिर आपके इंटीजर टाइप क्वेश्चंस, और जिस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे बच्चों उसके अनुसार आपको काम करना है। यहाँ पे बच्चों आपको बेसिकली T1 T2 फाइंड आउट करना था एक इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस के बेस पे। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन था बच्चों। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा बच्चों वो रिजोल्यूशंस पे होगा, ठीक ना, और रिजोल्यूशन के क्वेश्चंस को बच्चों आपको सॉल्व करने की कोशिश करना है समेशन fx = 0 और समेशन fy = 0 के कॉन्सेप्ट पे। तो बच्चों आइए रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए बच्चों, राइट डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स F1 F2 F3 F4 अलोंग OX OY डायरेक्शन इज वन फिगर। 2D की प्रॉब्लम है, टू डायरेक्शन कंपोनेंट सीखेंगे बच्चों। जितने फोर्सेस लग रहे हैं बच्चों, है ना, सिस्टम में F1 F2 F3 F4, सबका X डायरेक्शन में क्या प्रभाव है और सबका Y डायरेक्शन में क्या प्रभाव बच्चों, ये लिखना है सबका अलग से। हर एक इंडिविजुअल फोर्स का बच्चों X एक्सिस के अबाउट क्या प्रभाव है, जिसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बोलेंगे, और Y एक्सिस के अबाउट मतलब वर्टिकल डायरेक्शन अबाउट क्या प्रभाव है बच्चों, इस चीज को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों आप एक एक करके हर एक फोर्स को कॉन्सेप्ट को देखेंगे। चलिए आइए बच्चों, पहले फोर्स की बात करेंगे, F1 की बात। ठीक है, F1 क्या है बच्चों बताइए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। आपको हमने ट्रिक दिया हुआ था बच्चों कि फोर्स अगर यदि ऐसे जाएगा, एरो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का ऐसे जाएगा तो तुरंत आप क्वाड्रेंट बनाए सेकंड क्वाड्रेंट। अगर ये ऐसे आएगा तो ये किधर जाएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट, और ऐसे आएगा तो ये क्या फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, एरो पे देखेंगे बच्चों। और ये सबसे अच्छा टेक्निक होता है बच्चों, हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बहुत अच्छे तरीके से टाइप के क्वेश्चन का यूज करते थे, मतलब कॉन्सेप्ट का यूज करते थे क्वेश्चन को बनाने के लिए। आप लोग भी यहाँ पे वही टेक्निक यूज करिए, बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन बनने वाला है, क्योंकि आप एकेडमी में है नहीं, आपको जितना अच्छा कॉन्सेप्ट मिल सकता है उतना अच्छा लीजिए। तो देखिए बच्चों, सॉरी F1 का बना रहे हैं, तो देखिए बच्चों क्या है, ये Y एक्सिस, ये बच्चों X एक्सिस, ये फोर्स कितना है बच्चों बताए F1। तो अलोंग द X Fx सपोज कर लीजिए, अलोंग द Y Fy सपोज कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, हमने आपको बताया था जिधर एंगल, जिस एक्सिस के साथ एंगल बनता है उधर क्या गिरा दीजिए आप, उस एंगल का कॉस। इस एंगल कॉस हो गया। अब आएगा क्या बच्चों F1, और ये क्या बना F cos 30 डिग्री, मतलब √3/2, मतलब 4√3/2, यहाँ से आप कैंसिल कर लीजिए, 2√3 न्यूटन, ये आ गया बच्चों। और इधर जो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या आएगा बच्चों बताए, इसका साइन, मतलब F sin 30 डिग्री। फिर से समझ लीजिए बच्चों, अलोंग X एक्सिस क्या आएगा बच्चों बताए, कॉस। क्यों आएगा कॉस, क्योंकि इस एक्सिस के साथ एंगल बना हुआ है, जिस एक्सिस के साथ एंगल बनेगा बच्चों उसका क्या गिरेगा, कॉस गिरेगा। ठीक है, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 2√3 आने वाला,
ये क्या होगा बच्चों बताइए, एफ वाई, और ये बनने वाला है बच्चों F1 साइन 30 डिग्री 1/2, और ये 4/2, मतलब कितना आएगा बच्चों बताइए, सॉरी ये आएगा बच्चों तो 4/1/2, ये बनने वाला बच्चों 2 न्यूटन। मतलब इसके वर्टिकल डायरेक्शन में कितना प्रभाव होगा बच्चों, 2 न्यूटन। और फिर से 2 न्यूटन और 2√3 न्यूटन का रिजल्टेंट देखेंगे बच्चों, तो यही आएगा कितना, 4 न्यूटन, और एंगल जो डायरेक्शन 10 अल्फा से देखते थे बच्चों वेक्टर में, यही आएगा, ठीक ना, 30 डिग्री आएगा। बी साइन थीटा प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा देखते थे ना, वही वाला कॉन्सेप्ट आएगा बच्चों। अब आएंगे नेक्स्ट F2 के लिए। F1 कंप्लीट हो गया बच्चों, इसको यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है, F1 का काम कैंसिल होगा। F2 कहाँ पे है देखिए बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये आपका y एक्सिस OY, ये आपका बच्चों बताए x एक्सिस। एंगल बन रहा है बच्चों बताए फिर से 60 डिग्री, तो जिधर बन रहा है बच्चों एंगल उसके साथ निकाल दीजिए कितना, F2 cos 60। बट बच्चों डायरेक्शन याद रखिए नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, क्योंकि सेकंड पार्ट में x क्या होता है, नेगेटिव होता है, और ये क्या बच्चों बताए पॉजिटिव। तो कॉन्सेप्ट क्या बनेगा बच्चों बताए, fx तो लिखेंगे लेकिन माइनस साइन दे के लिखेंगे, है ना, नेगेटिव, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। अब यहाँ पे माइनस F2 की वैल्यू कितना 4, cos 60 वैल्यू कितना था 1/2, मतलब आने वाला -2 न्यूटन। बात समझे कि नहीं, कितना आएगा बच्चों बताए, -2 न्यूटन। अब आते हैं बच्चों इसके y वाला डायरेक्शन कंपोनेंट में Fy, और ये क्या बनेगा बच्चों बताइए, F2 साइन 60, और ये बनेगा जो 4√3/2 प्लस 2√3, ठीक है। अब आते हैं बच्चों 2 भी कंप्लीट हो गया कंपोनेंट में। 3 वाला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। 3, ये 3 का तो x आएगा नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा क्या बच्चों वर्टिकल डायरेक्शन में ना, y डायरेक्शन में। इसका क्या लिखेंगे बच्चों, F3 = -6 न्यूटन लिखेंगे, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बच्चों पता है Fy, और इसका Fx कितना होगा बच्चों पता है 0, x डायरेक्शन में आएगा क्योंकि पूरा का पूरा क्या वर्टिकल डायरेक्शन में आ गया बच्चों फोर्स, तो x का प्रभाव क्या होगा, इसका 0 होगा। x डायरेक्शन फोर्स आप दिखा सकते हैं 0 न्यूटन, और ये वर्टिकल डायरेक्शन में बच्चों नेगेटिव y एक्सिस की तरफ हम लोग इसलिए -6 न्यूटन लिखे। F4 का देख लीजिए बच्चों, इसका x का 4 न्यूटन रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है, लेकिन टोटल का टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स है बच्चों, इसका y क्या होगा 0 होगा, क्योंकि पूरा का पूरा क्या बच्चों बताइए अलोंग द x एक्सिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। टोटल फोर्स अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है बच्चों, तो उसका y एक्सिस का प्रभाव क्या होगा 0 होगा। सपोज करिए कि सॉरी ये ब्लॉक है बच्चों, और इसको फोर्स मिल रहा है इस डायरेक्शन पे, ठीक है ना, तो ब्लॉक क्या जाएगा, हॉरिजॉन्टल टेंडेंसी होगा इसको मूव करने का, y थोड़े उड़ेगा। अगर यदि इसको पूरी तरीके से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखा जाए, सेंटर से पास कर दिया जाए बच्चों, हम लोग देखेंगे पूरी तरीके से, यहाँ नहीं, अगर यहाँ पे लगे फिर तो हो सकता है टेंडेंसी मोमेंट भी आ सकता है, ठीक है, मोमेंट की टेंडेंसी नहीं, पूरे सेंट्रल, ठीक ना। तो क्या होगा बच्चों टेंडेंसी, इसी तरीके से बच्चों अगर ये ब्लॉक है, यदि पूरा फोर्स के वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाए तो ब्लॉक का टेंडेंसी क्या होगा, ऊपर जाने का, आगे जाने थोड़े होगा, क्योंकि इसका प्रभाव इधर 0 है। उसी तरीके से जो हॉरिजॉन्टल लॉ में था क्या बच्चों, इधर जाने का y का प्रभाव क्या था 0 था। तो ये था बच्चों रिजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट। हम लोग और भी अच्छे तरीके से क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। आज का सेशन में इतना क्वेश्चंस हम लोग देखें, और भी इस सेशन को बड़ा करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप लोग और पूरी तरीके से मन लगा के पढ़ाई करिए, और पूरी तरीके से कोशिश करिए बच्चों कि सेशन थोड़ा सा और अच्छे तरीके से स्मूथ हो, आप लोग के लिए हम और कंटेंट लाएं। और पूरी तरीके से बच्चों फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट विद प्रॉब्लम वाला सेशन चलते रहना चाहिए। हम पूरा प्रयास करेंगे, आप लोग का जो रिव्यू आएगा उधर से कमेंट आएगा, ठीक ना, और क्या टेक्निक आप लोगों को चाहिए मेरे द्वारा, ठीक ना, उस चीज़ को बच्चों प्लीज़ आप टाइप करिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक ना, और अपने दोस्तों के साथ भी बच्चों शेयर करिएगा, क्योंकि देखिए कंपटीशन का सेशन है, जितने लोग कनेक्ट हो पाएंगे उतना अच्छा एक इन्वायरमेंट क्रिएट होगा बच्चों। और चलिए बच्चों ठीक है, इतना सफिशिएंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब बच्चों।